करे रोज। बंद करो न डोला महाराज जी, आपका रोला धोला के बेकार है। और हो रही देर ज्यादा न देरी करो, हो रही देरी ज्यादा न देरी करो। कल क्रिया आदि इनकी करवाइए, हो रही देरी। महाराज जी बहुत देर हो रही है और इनको गंगा किनारे ले चलो और लाज गंगा की गोदी में दफना दो। कैसे दिन कटे स्वामी स्वामी। सारे दरबारियों को पेश करो। दरबारी कैसे दिन कटे स्वामी, अरे या तो ना बताए जइयो। कैसे दिन कटे स्वामी, या तो ना बताए जइयो। कैसे दिन कटे स्वामी। यही पार गंगा मैया, वही पार यमुना। यही पार गंगा मैया, यही पार गंगा मैया, वही पार यमुना। बीच मैया, बीच मैया, खवाए जई हो राजा जी। कैसे दिन कटे स्वामी, या तो न बताए जइयो। कैसे दिन कटे स्वामी। चलती बेरिया ओढ़ाए तो मैं चदरिया। चलती बेरिया ओढ़ाए तो मैं चदरिया। चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया ओढ़ाए तो मैं चदरिया। चलती बेरिया, प्राणनाथ जब निकसल लागे, प्राणनाथ जब निकसल लागे, घूम गई दोनों हो नैना पुतरिया। चलती बेरिया ओढ़ाए तो मैं चदरिया। चलती बेरिया। मंत्रीवर, शेरावती जी, शेरावती। हाँ महारानी जी। मरते समय मेरे स्वामी आपसे कुछ कहे गए हैं? हाँ महारानी जी। क्या कहे गए? महाराज जी का कहना था हाँ, कि मैत्री खड़गसेन हमारी पत्नी इस समय गर्भवती है। हाँ, अगर से बच्चा पैदा हो तो उसे पढ़ाना लिखाना और जब राज संभालने के काबिल हो जाए तो हमारे बेटे का राज तिलक कर देना और जिस पद पर तुम हो उस पद पर तुम कायम रहना। अगर बच्ची पैदा हो तो उस बच्ची को पढ़ाना लिखाना और जब वो शादी योग्य हो जाए तो किसी राजा महाराजा के यहाँ उस बच्ची की शादी कर लेना और राज तुम ता उम्र भर करना। ठीक है, सेनापति की ड्यूटी मेरे महल में लगवा दीजिए। ठीक है महारानी जी। ठीक, आप महलों के अंदर चले। सेनापति। कहिए मंत्री जी। आपकी ड्यूटी महल पर होगी। बहुत अच्छी बात है। और क्या? महारानी जी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगी मंत्री जी, कोई और दिक्कत। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है हाँ, तो हमें जरूर खबर करो। अवश्य मैं आपके पास तुरंत सूचना करूंगा। जा सकते हो।
ठीक है। जाओ अपनी ड्यूटी पर रहो। अरे दैया, अरे मोरी अम्मा, मुंशी जी, अरे ये महल के अंदर से अरे दैया, अरे आई मोरी अम्मा, आई मां भैया, आई मोरी मौसी, आई मो नानी, आई मोरी अम्मा, आई मां भैया। अरे मारे पहले पीर आवे दैया रे। अरे बाप रे, मुंशी जी, अरे मालकी साहब क्या हुआ? अरे कोई दाई बुला के लाओ, दाई। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हेलो, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है हाँ, तो हमका तनिके ले आओ, पाऊ भरता ही चौकारा ये क्या करोगे? और लाऊंगे 5 ठेले आओ और तई बल्ला के राख ही हो, बल्ला के हाँ 5 टुकड़ा वही के ले आता हो, हाँ तनिक वही में सेंदूर गबड़ली हो, हाँ। ले आओ, हम बना दी, खा जाओ, पटा जाई। अरे वो पेट नहीं है, ओता वाला का। हाँ दाई बुला के लाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई माँ बात नहीं। दैया, चुपैया, आई मोरी अम्मा, यही भी तो पहले मना करे ना, तू लुबुर 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 लपसी में हुआ, अब दैया मैया मौसी हरे करती है। अरे दाई, आई मोरी अम्मा, ए दाई, आई अब किधर निपट जाऊं मैं? आई दैया, मैं कहा तो मैं कभी निपटी हूँ भैया। ओ दाई, मैं क्या लागे भैंसी चरावनी करी क्या? दाई की बिटिया होले वाला हो न दाई हो। अरे दैया, महकल आगे सब चना उखाड़े चली गई है। ओ दाई, ये सगल गांव कहे जाते हुआ बोलाओ सिंगार घर। एकैया तो सहन से ही तो चबाई, आप सिंगार घर में दाई है कैया तो ही कहाऊ के चबाई। दाई महकल आगे नहा थी का, नहा ले दाई, नहा ले, सारा कपड़ा पहन किया हम। हाँ ठीक ठीक, लहंगा पहनती नहीं, पहन ले। अरे लहंगा नटाई में बांध ही ले, धोती के गरे में डाले, भागिया सर्रा के। ओ दाई नमस्ते, तुम कहाँ बिछा गई रहो? तुम को वही पहले बता तू आवाज किस लिए दी है? दाई का। मैं दाई हूँ। ये बताओ, हाँ। तुम दाई है? तो हमारे मालकी साहब के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट वाला काम जानती हो? हाँ क्यों नहीं, नारा काट लेती हो। ये देखो औजार है। हम वो नारा न काटे लगी। ठीक है, आ चल थिया। हेलो, महल के अंदर जा, और मेरी बात सुन ले, जो भी दिक्कत समस्याएं जो भी खबर हो तुरंत मुझसे बताना। बड़ी अच्छी बात है। मैं गेट पे यहीं पर हूँ। दैया, हाय दाई कहीं के तेल में लगा। हे भगवान, घंटा तो आ रहा हूँ। ए डेडी वन, है? पहले मेरे मुंह मीठा कराओ। क्या? मुंह मीठा कराओ, काहे? फिर खबर बताऊंगी। अरे एक भैया कुछ बात बताई होगी, पहले 1500 को तुमको मिठाई खवा दी। एक बच्चा पैदा हुआ है। कह के तुम्हारे हट, हाय दैया, लागत मोरे हो पेट पिराई का हाय भाई। दैया। हेलो हेलो, एक बच्चा और पैदा हुआ। कैसा कर रात हो ही का? अरे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, अब नहीं हैं। 2 बच्चा पैदा हुए? हाँ दाई, हाँ। मैं तुम्हारी बात समझ गया। और एक खूबी है, दोनों बच्चों के दाहिनी हथेली पर चक्र का निशान है। दोस्तों, कितनी खुशी की बात है, यहाँ से एक राजा गए ऊपर और वहां से 2 राजाओं का आगमन हुआ। चलो मेरी तनख्वाह दीजिए। लेकिन दाई खबर दे रही है, हाँ 2 बच्चे जो पैदा हुए हैं, दोनों बच्चों के दाहिने हथेली पे चक्र का निशान है। यही बात है ना हाँ दाई? अच्छा, जो हमारे मालकी साहब के पास सेवक लिए गए लोग, ठीक है। मैं पूरा भुगतान तेरा कराऊंगा। ठीक? कब? परसों दोपहरी के। और अभी थोड़ी खिलाया जाएगा भाई, इसका भी टाइम होता है। चलो मैं सेनापति के पास,
और चलकर ये सारी खबर कर दूं कि महल में एक राजा ऊपर गए और 2 राजाओं का जन्म हुआ और दोनों बच्चों के दाहिने हथेली पे चक्र का निशान है। कितनी खुशी की बात है, इसलिए वो मुझे लग रहा है कि चक्रवर्ती राजा है जो जन्म लिया है। चलो सेनापति के पास। अरे भैया सेनापति जी, कहिए दरबारी, क्या समाचार है? अरे आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की दिन है भैया सेनापति। आखिर बात क्या है? हमारे मालकी साहब के यानी महारानी जी को क्या हुआ? कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ है। यानी 2 पुत्र पैदा हुए हैं? जी साहब। वाह भगवान। और दोनों बच्चों के दाहिने हथेली पे चक्र का निशान है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ दरबारी हरिराम, ये खबर मंत्री खड़क सिंह से बता दो। हाँ, उन्हें भी ये खुशखबरी मुझे बताना चाहिए। हाँ, चलो मैं दरबार की तरफ और जाकर मंत्री खड़क सिंह को ये कोई खुशी दूं जाकर। आज बहुत खुशी है दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन बाद आज हमारे महारानी जी के 2 पुत्र पैदा हुए हैं। इन महलों में इतनी खुशियां हैं, इस राज्य में इतनी खुशी की लहर दौड़ रही है कि हर इंसान खुश है कि इस राज्य को चलाने वाला आखिर वारिस तो हुए। और एक नहीं, देखो जब परमात्मा को देता है ना, तब कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर देता है। एक नहीं 2 पुत्र पैदा हुए हैं। और मैं चलूं अब खड़क सिंह के पास। मंत्री जी की जय हो। खुश रहो सेनापति। कहिए मंत्री जी। कि रात का समाचार सेनापति, रात का क्या समाचार सेनापति। राजा को तो नहीं कोई संताप है, रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, देश में तो नहीं हो रहा पाप है, रानी के बच्चा पैदा। यानी महारानी जी के यानी जानना चाहते कि महलों से क्या खबर है क्या नहीं है? क्या खबर है? अवश्य बताऊंगा मंत्री जी। हाँ बताओ। आज के समाचार सब ठीक है, दराज के समाचार सब ठीक है, जनता सारी ये आप की खुशहाल है। ये खुशी का संदेशा अब संदेशा सुनाऊं तुम्हें, रानी के गर्भ से जन्मे 2 लाल है। क्या हुआ? जन्मे 2 लाल, मेरा अरमान तारा मिला खाक में, रानी के 2 बच्चे मेरे काल। आप क्या कह रहे हैं ओ महाराज जी? आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? मिल गया खाक में कैसे अरमान है कि रानी के 2 बच्चे क्यों आपके काल है? सेनापति बात से अब ये अनजान है।
लग जाता संसार में। मैं ही मैं राज करता मता ता उम्र भर, मैं ही मैं जग में दिखला सचेला पति। महाराज जी, सेनापति जी, अगर बच्चे के बदले बच्ची जन्मती तो मैं ता उम्र भर यहाँ का राजा कहलाता। मेरा तो सारा अरमान खाक में मिल गया। नहीं मंत्री जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि इस राज्य को चलाने वाले एक नहीं दो दो वंशज हुए हैं। क्या बचता है? मैं सत्य कह रहा हूँ मंत्री जी। सेनापति जी, हाँ मंत्री जी। मुझे ज्यादा कानून कायदा मत सिखाओ। मैं कायदा कानून नहीं सिखा रहा हूँ। अरे आपको तो खुशी होना चाहिए। सेनापति जी, मंत्री जी कहिए। सेनापति, सेनापति जी ध्यान से सुनना मेरी बात। रानी के दोनों पितर चुरा लाओ इस रात। ये आप कह रहे हैं महाराज? और किसी बाचार से नहीं। सेनापति जी, हाँ मंत्री जी सुन रहा मैं हूँ। जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से ही सुन रहा हूँ। आप कहिए को क्या कहना चाहते हैं? और किसी बाचार से नहीं, हर बात को बता आला है। किसी बाचार से नहीं। अरे लाली के दोनों पितर चुरा के मेरे पास लाला है। काम इतना करो तो क्या होगा? काम इतना करो तो 1000 हीरे पाओगे। काम इतना करो तो 1000 हीरे पाओगे। अरे तुम्हें मंत्री का, तुम्हें सेनापति का और फर्ज अब निभाना है। मंत्री जी, ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। और तुम जाओ आज इसी रात महारानी के दोनों बच्चे चुरा कर मेरे पास लाओ। महाराज जी सुनिएगा मेरी बात। अरे चुरा के दोनों पिसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लाओगे। सुनिए तो फिर मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, ये आप मेरी बात तो पहले सुनिए पूरी। अरे चुरा के दोनों पिसर, अरे मैं नहीं ये लाऊंगा दोनों पिसर। अबे सेनापति। हाँ मंत्री जी। अगर नहीं का शब्द आया तो
तो याद रखना हरामजादे, हाँ ये मंत्री खड़ा चिंका कि चुरा के दोनों पितर अब मैं नहीं ये लाऊंगा। अगर नहीं हाँ अरे अभी जा करके सब सच अब रानी को बताऊंगा। अभी जा करके सब कि जिसके टुकड़े फले अब खा के हम और तुम, जिस महाराज के अच्छा तो हम ही को यानी उपदेश टुकड़े देता है। रोटी खाकर हम हम ही को आपके उपदेश दे रहा है हराम। कि जिसके टुकड़े पले अब खा के हम और तुम, और उसी के सदके में और ये जिंदगी बिताऊंगा। उन्हीं के तो कहा आज सेनापति तो कहा खैर सेनापति नहीं का ये लगवा सुनाना नहीं। खर्च मेरा ये कहना ये तूने किया, जेल में तुझको डालूंगा अब इसी घड़ी। बनवारी लाल, हाँ साहब। काम गिरफ्तार कर इस हरामजादे को। ठीक साहब। गिरफ्तार कर। अंधा हो गया है, अंधा हो जाता है सारा। सबसे पहले इस हरामजादी की वर्दी उतराओ। अबे सारा घंटों लगा रहा है। अभी सोच ले, अभी सोच ले, नहीं हरामजादे अबे गिरफ्तार कर। सोच लिया जो मुझे सोचना था। तेरी माँ का फायदा मारूं। अबे चल चल गिरफ्तार कर। बड़ा खराब है। हो गया और जा इस हरामजादे को जेल ले जा और बैरिक नंबर 3 पे इसको डाल दे। 3 नंबर वायरिंग। हाँ और क्या कहा बे, क्या कहा? मैया कहा तो है मतलब लोकल की ओरिजिनल वायरिंग। कौन वायरिंग डालेगा? कौन सी बैरिंग डालता है तू? 300 वाली दवाई हो कि 400 वाली दवाई हो? बैरिक की बात करता है। बैरिक नंबर, बैरिक। हाँ और ये ध्यान रखना, रुक जा सुन ले साले, पहले चिल्ले और नहीं से खाना देना ना पानी, बहुत तक ड्यूटी होना चाहिए। और अगर जरा से भी कपला हुआ तो याद रखना।
अब क्या सोच रहा है? ले जा। बंद कर दिया। जो काम जी सेनापति जी ने नहीं किया वो काम मैं स्वयं करूंगा। मुझे किसी का कोई वो नहीं। हमें आज बहुत दिन हो गए। सही महाराज कंचन सिंह की सेवा करते करते काफी दिन हो गए। अब हमें इस राज का मालिक बनना है। शाबाश। और मैं रानी के दोनों बच्चे चुरा कर उन हरामजादों का कत्ल कर दूंगा। तब मैं उस राज का मालिक बनूंगा। सोच रहा है? ठीक है, अब तू जा और सेनापति जी की बहुत सख्त ड्यूटी होना चाहिए। ठीक ठीक साहब, सुन रहा है? समझ रहा हूँ। जा सकते हो। अबे क्या मुंह की तरफ देख रहा है? साहब बड़ा मार कहा है। पता नहीं साहब कौन इन नक्षत्र में पैदा हो गया है। हेलो। और जलवे जरा दिखा जा अजमेर वाले ख्वाजा। और जलवे जरा दिखा जा अजमेर वाले ख्वाजा। और दिल की लगी बुझा जा अजमेर वाले ख्वाजा। अब मुझे क्या करना चाहिए? चलना चाहिए महारानी के महल और दोनों बच्चों को चोरी करके मुझे लाना है। चलो। हो गई बाले पन में मैं विधवा। हो गई बाले पन में मैं विधवा। हो गई बाले पन में। बाले पनमा बाले पनमा बाले पनमा मैं विधवा। हो गई बाले पन में मैं विधवा। हो गई बाले पन में। कट कट शीशी गिराए धरी नीमा। कट कट शीशी गिराए धरी नीमा।